हमें लगता है कि हम इस दुनिया को बहुत अच्छे से समझते हैं। हम रोज सुबह उठते हैं, सड़कों पर चलते हैं और आसमान को देखते हैं। हमें लगता है सब नॉर्मल है। पर अगर आप इस रियलिटी की सतह को थोड़ा सा भी खुरचेंगे ना, तो ऐसी चीजें सामने आएंगी जो आपका दिमाग हिला देंगी। आज हम चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां चार अलग अलग दुनिया आपस में टकराएंगे। हमारी धरती के अजीब अनोमलीज, स्पेस का डर, हिस्ट्री का सच्चा हॉरर और आखिर में हमारे खुद के दिमाग का सबसे बड़ा इल्यूजन। दरवाजे बैंड कर लो, ईयरफोन लगा लो और चलो शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे घर यानी अर्थ से। हमें लगता है हमने सब ढूंढ लिया है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुर्कमेनिस्तान के काराकुम डेजर्ट में एक ऐसी जगह है जिसे देखकर आप दंग रह जाओगे। इसको कहते हैं दरवाज़ा, गैस क्रेटर, यानी इट गेट्स ऑफ हेल। द गेट्स ऑफ हेल, नर्क का दरवाज़ा। ये 230 फीट चौड़ा एक गड्ढा है जिसमें पिछले 55 साल से लगातार आग जल रही है। 1971 में सोवियत इंजीनियर्स ने यहाँ गलती से एक नेचुरल गैस कैवर्न को तोड़ दिया था। उन्हें लगा गैस 2-3 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगी, इसलिए उन्होंने आग लगा दी। पर 2026 चल रहा है और ये आग आज भी वैसे ही जल रही है। लेकिन अगर आग से आपका दिमाग नहीं हिला तो ज़रा पानी को देखो। पेरू के अमेज़न जंगल के अंदर एक नदी बहती है जिसका नाम है शनेटिम्पिश्का, यानी डेथ बॉइलिंग रिवर, द बॉइलिंग रिवर। इस नदी का पानी 93 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है। अगर कोई जानवर इसमें गलती से गिर जाए तो वह जिंदा उबल जाता है। सबसे अजीब बात पता है क्या है? इस नदी के आसपास कोई एक्टिव वोल्केनो ज्वालामुखी है ही नहीं। सबसे करीबी वोल्केनो भी 400 माइल्स दूर है। साइंटिस्ट्स आज तक हैरान हैं कि यह पानी इतना गर्म कैसे होता है। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आपका मोहल्ला डेंजरस है तो ब्राज़ील के स्नेक आइलैंड के बारे में सुनो। यहाँ जाना लीगली बैंड। क्यों? क्योंकि इस छोटे से आइलैंड पर हर 1 स्क्वायर मीटर में एक जहरीला सांप रहता है। और कोई आम सांप नहीं। यहाँ पाए जाते हैं गोल्डन लांस हेड वाइपर्स, जिनका जहर इंसानी मांस को पिघला सकता है। एक कदम और मौत पक्की। जब हम रात को तारों को देखते हैं तो हमें अच्छा लगता है, पर सच तो यह है कि स्पेस बहुत ही डरावना है। चलो थोड़ा स्केल समझते हैं। अगर हमारी अर्थ एक मिट्टी के दाने के बराबर है तो हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स इस पूरी अर्थ से भी बड़ा है। और इस अंधेरे में क्या क्या छुपा है यह सुनिए। मिलिए टॉन 618 से। यह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नॉन ब्लैक होल है। इसका मास हमारे सन से 66 बिलियन टाइम्स ज्यादा है। अगर इस ब्लैक होल को हम अपने सोलर सिस्टम के बीच में रखते हैं तो इसकी ग्रेविटी हमारी अर्थ, मार्स, जुपिटर तो क्या, प्लूटो से भी 11 गुना दूर तक सब कुछ निगल जाएगी। यह सिर्फ प्लैनेट्स नहीं, पूरे के पूरे सोलर सिस्टम्स को एक बार में खा जाता है। लेकिन ब्लैक होल तो एक जगह रहता है। क्या हो अगर कोई शिकारी स्पेस में घूम रहा हो? इन्हें कहते हैं रॉग प्लैनेट्स। ये वो बदकिस्मत वर्ल्ड्स होते हैं जो अपने सोलर सिस्टम के बनते वक्त वहां से बाहर फेंक दिए गए थे। ये पिच ब्लैक स्पेस बिना किसी सूरज के लाखों माइल्स पर आवर की स्पीड से भटक रहे हैं। हमारी गैलेक्सी में ऐसे अरबों प्लैनेट्स हैं। ये बिल्कुल अंधेरे होते हैं, इसलिए दिखते नहीं हैं। अगर कोई ऐसा रॉग प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम के पास से गुजरा तो ये हमारी अर्थ को ऑन ऑर्बिट से बाहर फेंक देगा और हमें पता भी नहीं चलेगा जब तक बहुत देर नहीं हो जाती। हमें डर के लिए एलियंस की जरूरत नहीं है, हमारा इतिहास ही काफी है। कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो किसी हॉरर मूवी से कम नहीं है। जैसे कि अ डांसिंग प्लेग ऑफ मू 1518। जुलाई 1518 में फ्रांस के स्ट्रासबर्ग शहर में एक औरत जिसका नाम फ्राउ ट्रॉफिया था, वो सड़क पर आई और अचानक नाचने लगी। वो कई दिनों तक नाचती रही।
1 महीने के अंदर लगभग 400 लोग उसके साथ नाचने लगे। पर यह कोई पार्टी नहीं थी। लोग रो रहे थे, मदद की भीख मांग रहे थे, उनके पैरों से खून निकल रहा था, पर वो रुक नहीं पा रहे थे। दर्जनों लोग स्ट्रोक, हार्ट अटैक और थकावट से मर गए। आज तक मॉडर्न साइंस सिर्फ अंदाज़ा लगाती है कि शायद यह कोई मास हिस्टीरिया या कोई जहरीला फंगस, या फिर याद करिए डियाटलोव पास इंसिडेंट को। 1959 में 9 एक्सपीरियंस्ड सोवियत हाइकर्स रूस के यूरल माउंटेन्स में ट्रैकिंग पर गए और गायब हो गए। जब उनका टेंट मिला तो वो अंदर से फाड़ा गया था। वो लोग उस ठंड में बिना जूतों और कपड़ों के भागे थे। जब उनकी बॉडीज मिली तो कहानी और खौफनाक हो गई। कुछ लोग ठंड से मरे थे, पर बाकियों के शरीर पर अंदरूनी चोटें थीं, जैसे कि फ्रैक्चर्ड स्कल और ब्रोकन रिब्स, लेकिन बाहर कोई निशान नहीं था, जैसे किसी ने उन्हें बहुत हाई प्रेशर से हिट किया हो। एक हाइकर की तो जीभ और आंखें तक गायब थी। सोवियत गवर्नमेंट ने केस यह कहकर बंद कर दिया कि उनकी मौत एक कंपेलिंग नेचुरल फोर्स की वजह से हुई थी। यह फोर्स क्या थी, आज तक किसी को नहीं पता। लेकिन दोस्तों, सबसे डरावनी जगह कोई जंगल या स्पेस नहीं है, बल्कि आपका अपना दिमाग है। हमारा ब्रेन बहुत बड़ा कलाकार है, पर यह हमेशा सच नहीं बोलता। चलो बात करते हैं एक रेयर बीमारी की, जिसे कहते हैं कोटार्ड्स डेल्यूजन, यानी वॉकिंग कॉर्प्स सिंड्रोम। इस बीमारी में इंसान को पक्का यकीन हो जाता है कि वो मर चुका है, उसका शरीर सड़ रहा है, या उसके अंदर के ऑर्गन्स गायब हो चुके हैं। कुछ पेशेंट्स तो खाना खाना भी बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक लाश को खाने की क्या ज़रूरत। यह दिमाग के उस हिस्से के खराब होने से होता है जो सेल्फ अवेयरनेस को इमोशन से जोड़ता है। आपको कोई बीमारी होने की ज़रूरत नहीं है दिमाग का धोखा देखने के लिए। क्या आपने गैंसफील्ड इफेक्ट के बारे में सुना है? अगर आप अपनी आंखों पर एक प्लेन चीज़ रख लें और कानों में सिर्फ वाइट नॉइज़ चलाएं, तो कुछ ही मिनट्स में आपका दिमाग पैनिक करने लगता है। क्योंकि दिमाग को कोई बाहर से सिग्नल नहीं मिल रहा होता, तो वो खुद ही कहानियां बनाने लगता है। आपको ऐसी खौफनाक चीज़ें दिखने और सुनने लगेंगी जो वहाँ हैं ही नहीं। आपका दिमाग खुद मॉन्स्टर्स क्रिएट करता है सिर्फ अपना टाइम पास करने के लिए। तो दोस्तों, नर्क के दरवाजे से लेकर स्पेस के इनविजिबल रॉक प्लैनेट्स तक, और हमारे पूर्वजों के अजीब मैडनेस से लेकर इस दिमाग के इल्यूजन तक, रियलिटी किसी भी मूवी से कहीं ज़्यादा अजीब है। अगली बार जब आप रात को अकेले आईने में देखें या अंधेरे कमरे में बैठें, तो खुद से पूछना, जो आप देख रहे हो क्या वो सच है या सिर्फ आपके दिमाग का एक खेल। अगर ये वीडियो अच्छी लगी और ऐसी ही और बातें जाननी है, तो सब्सक्राइब बटन को तोड़ दो, लाइक दबा दो और कमेंट में बताओ कि कौन सा फैक्ट सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो गए।